हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 5 लेसन 5 और लेसन का नाम है मेरी लेग्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन को इंट्रोडक्शन के थ्रू स्टार्ट करेंगे कि हम लोग इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय ब्लैक ब्यूटी। नरेटेड मीन्स होता है सुनाना या बयान करना। जो ये स्टोरी है इस लेसन में बेसिकली एक ब्लैक ब्यूटी यानी एक घोड़े के द्वारा, ए हॉर्स, जो ब्लैक ब्यूटी होती है एक क्या होती है, हॉर्स यानी घोड़ा होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा सुनाया गया है। अ हॉर्स हु लिव्ड इन बर्टविक पार्क, ठीक है। जो एक घोड़ा था वो बेसिकली कहाँ पे रहता था, बर्टविक पार्क में रहता था। ऑन बाय द काइंड मिस्टर गार्डन ब्लैक ब्यूटी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय जॉन, ठीक है। यानी जो ब्लैक ब्यूटी थी बेसिकली दो लोग इसका देखभाल करते थे, जो कि मिस्टर गार्डन और मिस्टर जॉन, ठीक है। द ग्रूम एंड जेम्स एंड स्टेबल बॉय, कौन कौन और रहते थे, ग्रूम रहते थे एंड जेम्स रहता था और स्टेबल बॉय जो है स्टेबल में रहते थे जहां पे घोड़े रहते थे, ठीक है। द स्टेबल हैड 2 अदर हॉर्सेस, यानी जहां पे घोड़े रहते थे वहां पे एक मतलब और भी घोड़े रहते थे, मेरी लेग्स एंड जिंजर, जिनका दोनों लोगों का नाम था मेरी लेग्स एंड जिंजर। तो इन दोनों के बारे में जो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स होती है वो बताती है, ठीक है। मेरी लेग्स वाज फैट लिटिल ग्रे पोनी, यानी मेरी लेग्स था थोड़े फैट था, ठीक है। विद अ थिक मैन एंड टेल अ वेरी प्रेटी हेड, ठीक है। विद अ थिक मैन, मैन मीन्स होता है घने बाल, यानी जो मेरी लेग्स के पास काफी घने बाल होते थे, ठीक है, और उसका काफी सुनहरा पूंछ होता था और काफी अच्छे प्रेटी हेड, काफी सुंदर उसका सर भी था, ठीक है। ही वॉज द फेवरेट मिस्टर ग्रेटन 2 डॉटर्स, यानी जो मिस्टर ग्रेटन के 2 डॉटर थी वह मेरी लेग्स को काफी पसंद करते थे। मिस जेसी यानी मिस फ्लोरा, जो 2 लड़की थी वह मेरी लेग्स को क्या करते थे, काफी पसंद करते थे। जिंजर वॉज अ टॉल चेस्टनट मेयर, जो जिंजर था बेसिकली काफी टॉल था, उसके भी काफी घने बाल थे। सी वॉज इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड मीन्स होता है जो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं या जिनको चिड़चिड़ा होता है, वो जो रहती है काफी इल टेम्पर्ड रहती है, जल्दी वो क्रोध में आ जाती है, ठीक है, जल्दी ही गुस्सा करने लगती है। जो कौन रहता है, जिंजर रहती है, ठीक है। एंड हैड अ हैबिट ऑफ बाइटिंग एंड स्नैपिंग बिकॉज सी हैड बीन इल ट्रीटेड बाय द प्रीवियस ओनर, और उसका एक हैबिट था कि दूसरों को क्या करती थी, काटती थी और दूसरों को लात भी मारती थी, ठीक है। बिकॉज जो पहले उसको जो मालिक रखा हुआ था जिंजर को, उसने उसके साथ काफी दुर्व्यवहार किया, इसीलिए वो सारी हैबिट उसने पहले से सीखा हुआ था, ठीक है। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ मेरी लेग्स टीचर्स अ लेसन टू नॉटी बॉयज, ठीक है। चलो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि इस लेसन में किस तरह से जो मेरी लेग्स रहती है वह 2 लड़कों को सबक सिखाती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। द प्रीस्ट मिस्टर बॉलफील्ड हैड अ लार्ज फैमिली ऑफ अ बॉय एंड गर्ल्स, ठीक है। जो प्रीस्ट मीन्स क्या होता है, जो साधु होते हैं या जो पुजारी होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीस्ट, ठीक है। तो मिस्टर ब्लूमफील्ड थे वो बेसिकली एक प्रीस्ट थे यानी पुजारी थे। हैड अ लार्ज फैमिली ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, उनके जो फैमिली थी काफी बड़ी थी, जो कि उनके फैमिली में कौन कौन थे, लड़के भी थे और लड़कियां भी थी उनकी, ठीक है। समटाइम्स दे यूज्ड टू कम टू प्ले विद मिस जेसी एंड मिस फ्लोरा, यानी कभी कभार वो आते थे मिस जेसी और मिस फ्लोरा के साथ खेलने के लिए, जो उनकी लड़की थी, ठीक है। वन ऑफ द गर्ल्स वाज ओल्ड एज मिस जेसी, जो एक लड़की थी मिस जेसी से बड़ी थी। 2 ऑफ द बॉय वर ओल्डर देन देयर वर सेवरल लिटिल वंस, यानी जो दोनों लड़के थे उन दोनों लड़कियों से बड़े थे, ठीक है। When they came, जब भी वो आते थे, there was plenty of work for मेरी लेग्स, यानी जो मेरी लेग्स घोड़ा रहता था, ठीक है, वो क्या रहती थी, जो मेरी लेग्स घोड़ी रहती थी वो उसको काफी काम करना पड़ता था जब भी वो दोनों लड़के आते थे। नथिंग प्लीज द चिल्ड्रन सो मच गेटिंग ऑन हिम, यानी नथिंग प्लीज यानी वो क्या करता था, काफी गुस्सा हो जाता था मेरी लेग्स, ठीक है। मेरी लेग्स जो होती थी काफी गुस्सा हो जाती थी और उससे जो बच्चे होते थे काफी परेशान करते थे उसको। टर्न्स एंड राइडिंग हिम ऑल अबाउट द ऑर्चर्ड, यानी उस पर हमेशा पीठ पर बैठ के उसका राइडिंग करते थे और पूरे बागीचे में घूमते रहते थे। दे वुड डू दिस बाय द आवर टुगेदर, और वो दोनों मिलकर इसे घंटों तक उस मेरी लेग्स घोड़ी पर जो रहता है वो घूमते रहते हैं, ठीक है। वन आफ्टरनून मेरी लेग्स हैड बीन सेंट आउट देम विद लॉन्ग टाइम, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मेरी लेग्स जो घोड़ी रहती है उसके साथ दोनों बच्चों को भेजा गया काफी समय के बाद, ठीक है, यानी काफी समय के लिए। व्हेन जेम्स ब्रॉट हिम इन, जब जेम्स ने उसे लाया, ही सेड, वो कहा, देयर यू नॉटी क्रिएचर,
माइंड हाउ हैव यू बिहेव योरसेल्फ और वी शैल गेट इन ट्रबल। इसके बाद वो कहता है कि तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो, ठीक है, मेरी लेग्स को, और अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो हम हो सकता है हम लोग परेशानी में पड़ जाएं, ठीक है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग मेरी लेग्स, यानी मेरी लेग्स तुम क्या कर रही हो। आई आस्क्ड, यानी मैंने पूछा। ओ शायद द टॉसिंग हिज लिटिल हेड, इसके बाद से वो सर हिलाते हुए कहती है आई हैव ओनली बीन गिविंग दोज यंग पीपल लेसन। इसके बाद से मेरी लेग्स कहती है आई हैव ओनली बीन गिविंग दोज यंग पीपल अ लेसन, मैं उस दोनों लड़कों को सिर्फ क्या कर रही हूँ, सबक सिखा रही हूँ। दे डिड नॉट नो व्हेन दे हैड इनफ, वे एक्चुअली नहीं जानते हैं कि क्या है जब वे हमेशा हमें हमारे पीठ पर बैठ कर हमेशा बहुत ज़्यादा राइडिंग करते हैं और उनको नहीं पता होता है कि ये काफ़ी इनफ हो गया, यानी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो इसलिए आई जस्ट पिस्ड देम ऑफ बैकवर्ड, इसलिए मैं उन दोनों को पीछे फेंक दिया। दैट वॉज द ओनली थिंग्स दे कुड अंडरस्टैंड, यानी उनके लिए सिर्फ यही चीज़ है कि वो इसी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। व्हाट सेड आई यू थ्रू द चिल्ड्रंस ऑफ, यानी उसके बाद से वो कहती है मेरी कौन कहती है, इसके बाद से वो कहती है जो ब्लैक ब्यूटी होती है, ठीक है, कहती है तुमने उस मतलब बच्चों को फेंक दिया नीचे। आई थॉट यू नो बेटर दैन दैट, मुझे पता था कि तुम उन लोगों से भी अच्छी हो। डिड यू थ्रू मिस जेसी और मिस फ्लोरा, इसके बाद से वह कहती है कि तुमने मिस जेसी को फेंका है या मिस फ्लोरा को फेंका है, ठीक है। तो मेरी लेग्स ऑफेंड, यानी जो मेरी लेग्स होती है काफ़ी नाराज हो जाती है, इनसाइड, और कहती है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। आई वुड नॉट डू सच ए थिंग्स फॉर द बेट्स ओट्स दैट एवर कम इनटू द स्टेबल, यानी मैं इसलिए नहीं करती हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स आई वुड नॉट डू सच ए थिंग्स, मैं उस तरह के काम नहीं करती हूँ। फॉर बेस्ट वर्ड्स, मतलब अच्छे खाने के लिए, दैट एवर कम इनटू स्टेबल। व्हाई एम आई केयरफुल ऑफ यंग लेडीज एज द मास्टर कुड बी, यानी मैं उन लेडीज से क्या हूँ, काफ़ी केयरफुल हूँ, देन मास्टर कुड बी, ठीक है। एंड फॉर द लिटिल वंस, और उन छोटे बच्चों से भी काफ़ी केयरफुल रहती हूँ। इट इज़ हु टीच देम राइट, यानी ये कौन है, मैं ही सिर्फ हूँ जो उनको राइडिंग करना सिखा सकती हूँ, ठीक है। वेन दे सीम फ्राइटन और लिटिल अनस्टडी ऑन माई बैक, जब उन्होंने मेरे पीठ पर बैठा मुझे डरा रहे थे, अनस्टडी ऑन बैक मतलब मुझे दौड़ा भी रहे थे ज़्यादा और मिसबिहेव कर रहे थे। आई गो एज ए स्मूथ एंड एज क्वाइट एज ओल्ड पुसी, ठीक है, मैं इतनी स्मूथ से जा सकती थी, मतलब जितना मैं जा सकती थी, ठीक है। वेन सी इज आफ्टर अ बर्ड, जैसे कि एक चिड़िया आराम से उड़ती है उसी तरह से मैं भी जा रही थी धीरे धीरे। वेन द ऑल राइट, जब वे सब लोग सही जा रहे थे, आई गो अगेन फास्टर, मैं फिर से तेजी से चलने लगी। यू जस्ट टू गेट देम यूज टू इट, सो आई डोंट ट्रोबल योर सेल्फ प्रीचिंग ऑन मी, ठीक है। इसके बाद से वह कह रही थी कि मुझे हो सकता है जस्ट टू गेट देम यूज टू इट, हो सकता है कि जो धीरे धीरे चलने की उनकी, या मैं जब फास्ट दौड़ रही थी तो उनको पीठ पर बैठने की आदत पड़ जाए, ठीक है। सो यू डोंट ट्रैवल योरसेल्फ, इसलिए उनको बैठने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी या ना हो। आई एम द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट राइडिंग मास्टर, यानी मैं काफ़ी क्या हूँ, बेस्ट फ्रेंड ही उन लोगों का, बेस्ट राइडिंग मास्टर भी हूँ। दो चिल्ड्रंस हैव, यानी जो बच्चे हैं काफ़ी बेस्ट राइडिंग मास्टर भी हैं हमारे लिए, ठीक है। इट्स नॉट देम इट्स द बॉयज़, यानी वो लड़कियां नहीं हैं, वो कौन शरारत कर रहा था, वो लड़के शरारत कर रहे थे, ठीक है। ऐसा वह मेरी लेग्स कहती है ब्लैक ब्यूटी से, ठीक है। बॉयज सेड द मेरी लेग्स, इसके बाद मेरी लेग्स कहती है ओ लड़के, लड़के शेकिंग हिज मैन, इसके बाद वो अपने बालों को हिलाते हुए कहती है हाँ वो लड़के आर क्वाइट डिफरेंट, वे क्या है, काफ़ी डिफरेंट हैं। दे नीड टू बी टॉट, उनको कुछ सिखाने की आवश्यकता है, ठीक है, उनको सिखाने की आवश्यकता है। जस्ट व्हाट यानी क्या क्या होता है, मतलब कैसे किस तरह से, व्हाट्स व्हाट में होता है, यहाँ पे कह सकते हैं कि कैसे किस तरह से लोगों से बिहेव करना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें हैं उनको अभी सीखना चाहिए। दैट अदर चिल्ड्रन हैड रिडन मी अबाउट फॉर नियरली 2 hours, यानी एक दूसरा बच्चा था तो मेरे ऊपर कम से कम 2 घंटे तक बैठा हुआ था। एंड देन द बॉयज थॉट इट वाज देयर टर्न, इसके बाद दूसरा लड़का सोचता है कि अब इसके बाद क्या है, मेरा टर्न है, ठीक है। सो इट वाज एंड आई वाज क्वाइट विलिंग, और मैं इच्छा प्रकट कर रही थी कि हो सकता है कि फिर से क्या करे, वो दूसरा बच्चा भी मेरे पीछे बैठे। द रोड मी बाई टर्न्स, यानी एक बार एक करके वो मेरे ऊपर बैठते रहे। एंड आई गॉलोप दिम अबाउट, और मैं काफ़ी दौड़ी भी या काफ़ी पीछा भी की, ठीक है। गैलोप मीन्स पीछा करना या दौड़ा करना, ठीक है, दौड़ना। अप एंड डाउन एंड फील्ड ऑल अबाउट द ऑर्चर्ड, मैंने ऊपर नीचे दौड़ना शुरू किया, ठीक है, पूरे फील्ड में, पूरे बागीचे में, ठीक है। फॉर ए गुड आवर, यानी 1 घंटे तक शायद। दे हैड ईच कट ए लॉन्ग हेजल स्टिक, इसके बाद से वे क्या करने लगे, एक लंबा सा स्टिक मतलब डंडे काट कर, फॉर राइडिंग व्हीप, यानी मुझे मारने के लिए
छड़ी जो कड़ी होती है, ठीक है, मारने के लिए उन्होंने एक क्या काटा, एक लंबी सी स्टिक काटी। एंड हिट मी अ लिटिल टू, और उन्होंने मुझे मारा भी थोड़ा था, ठीक है, बट हार्ड, लिटिल हार्ड मतलब मुझे काफ़ी मारा भी, ठीक है। बट आई टूक इन ए गुड पार्ट्स, लेकिन मैं उनका मारना मुझे बुरा नहीं लगा। टिल लास्ट मतलब टिल एट लास्ट मतलब जब तक, मतलब पूरा ऐसा नहीं होता है कि मतलब जब तक पूरा जी नहीं भर जाता, या मतलब जब तक बर्दाश्त करती रही, वो बर्दाश्त करती रही, वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बुरा नहीं मान रही थी, ठीक है, जो मेरी लेक्स थी। आई थॉट वी हैड इनफ, इसके बाद वो सोचती है कि शायद वे मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मार रहे हैं, शायद ये इनफ हो गया। सो आई स्टॉप 2 और 3 टाइम्स एज ए हिंट, और इसके बाद से मैं 2 से 3 बार क्या हो गई, स्टॉप यानी रुक गई, ठीक है। बॉयज थिंग्स हॉर ए पोनी इज लाइक अ स्टीम इंजन, यानी जो लड़के हैं ऐसा सोच रहे हैं कि जो घोड़ा है बेसिकली वो क्या एक तरह से स्टीम इंजन है या एक ट्रेन है, ठीक है। एंड कैन गो एज लॉन्ग एंड फास्ट दे प्लीज, और जो घोड़े हैं उनके हिसाब से ऐसा सोच रहे थे कि जैसे कि हम लोग कितने भी दूर जा सकते हैं, हम कभी थकते भी नहीं हैं, ठीक है। दे नेवर थिंक दैट अ पोनी कैन गेट टायर्ड, वे कभी भी नहीं सोच रहे थे जो घोड़े हैं वह थक सकते हैं। और हैव आवर फीलिंग्स, और ना ही वो उनके पास फीलिंग है, ऐसा वो दोनों बच्चे सोच रहे थे, ठीक है। सो एज द वन हु वाज वाइपिंग मी कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे ये लोग क्या, वाइपिंग मीन्स होता है, ठीक है, कोड़े मारना। जो एक लड़का था मुझे कोड़े मान रहा था, मी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो मुझे नहीं समझ पा रहा था। आई जस्ट रोज अप ऑन माई हैंड लेग्स एंड लेट हिम स्लिप ऑफ बिहाइंड, इसके बाद से मैंने अपने दोनों पैर को उठाया और उसको, इस बच्चे को पीछे फेंक दिया, ठीक है। देन आफ्टर दैट वॉज ऑल, मतलब यही सारे बातें हैं। ही माउंटेड मी अगेन, वो फिर से मुझे मारना शुरू किया। एंड आई डिड द सेम, और मैंने फिर से वापस पीछे फेंक दिया। देन द अदर बॉय गॉट अप, इसके बाद से दूसरा लड़का उठा। एंड एज सुन एज ही बिगेन टू यूज स्टिक, और क्या करने लगा, जैसे ही उसके हाथ में एक स्टिक था मुझ पे यूज करने लगा, यानी मुझे मारने लगा उस स्टिक से। आई लेड हिम ऑन अ ग्रास एंड सो ऑन टिल, इसके बाद से मैंने उसे घास पर गिरा दिया। यही सारी चीजें हैं, ठीक है। दे वर एबल टू अंडरस्टैंड, वे एबल टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लायक थे, योग्य थे। दैट वाज ऑल, मतलब सारी चीजें वो समझ रहे थे, ठीक है। दे आर नॉट बैड बॉयज, वे बैड बॉय नहीं थे, बुरे लड़के नहीं थे। बट दे डोंट विश टू बी क्रूअल, लेकिन वे क्रूअल नहीं होना चाहते थे, निर्दयी नहीं होना चाहते थे, ठीक है। आई लाइक देम वेरी मच वेरी वेल, मैं उन दोनों बच्चों को काफ़ी पसंद करता हूँ या करती हूँ। बट आई हैड गिव देम अ लेसन, लेकिन मैं उन लोगों दोनों बच्चों को क्या किया, मैंने एक लेसन सिखाया कि लोगों के साथ, यानी जानवरों के साथ या मनुष्य के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। या कोई भी एनिमल हो या कोई भी मैन हो या कोई भी मानव जात हो, हमें एक ही तरह से क्या करना चाहिए, उसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल है तो हम उसे ज़्यादा पनिश करें या किसी भी तरह से उसको पीटें। वेन दे ब्राट मी टू जेम्स, यानी जब जेम्स के पास उन्होंने मुझे लाया। एंड टोल्ड हिम, और इसके बाद मेरे बारे में उस जेम्स को बताया। आई थिंक ही वॉज अ वेरी एंग्री टू सी सच ए बिग स्टिक, यानी वो जो जेम्स थे उन बच्चों के हाथों में स्टिक देखकर, यानी बड़े से छड़ी देखकर काफ़ी बुरा महसूस किया और काफ़ी गुस्से में हो गए। ही सेड दे वर नॉट फॉर यंग जेंटलमैन, इसके बाद वे कहते हैं कि वे जो मेरी लेग से बेसिकली वो यंग जेंटलमैन के लिए नहीं है, वे काफ़ी अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो हमें इस कहानी से ये समझ में आता है कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो मानव जाति हो, ठीक है, हमें किसी को बेवजह किसी को पीटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरी लेग्स जो घोड़ी होती है बेसिकली वो दोनों लड़कों को एक सबक सिखाती है कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ, ठीक है। और हमें ये भी समझना चाहिए जो जानवर है उनके पास भी फीलिंग है, वो भी थक सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मानव के पास सब कुछ है, एक सेम तरह से सोच सकते हैं या सेम तरह से वो चल सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो एनिमल है वो भी क्या कर सकते हैं, अपना खाते हैं, वो भी सेम चलते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें किसी को बेवजह नहीं पीटना चाहिए। जो एनिमल हैं या मानव जाते हैं सब सेम होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।